करते हैं अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम जो है फोर्थ जो सिनेरियोज है, ठीक है, उसको तो कवर कर चुके हैं थर्ड पार्ट वाले वीडियो में। और ये जो फोर्थ पार्ट वाला वीडियो है इसमें 5 सिनेरियो को कवर करेंगे और 6 सिनेरियो को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए आप बारीकी से इस सिनेरियो को पहले समझ लीजिए। कवर करने से पहले तो ये जो सिनेरियोज है 5 वाला, ये बोला है कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट जो WTT यानी ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या ऊपर की तरफ कमजोर है। तो ऐसे केस में हम क्या करना चाहिए? ऐसे केस में हर सपोर्ट से हमको खरीदारी करनी चाहिए, न कि पुट खरीदना चाहिए रेजिस्टेंस से, ठीक है। चलिए अब हम उसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोर्ट यहाँ पर है, ये सपोर्ट है और इसका एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया, ठीक है। और ये WTT यहाँ पर बनाया हुआ था। ऐसे केस में जब मार्केट आएगी तो अधिकतम चांस है कि WTT से ही रिवर्स हो जाए। जैसे मार्केट आई और ये WTT से रिवर्स होकर के अपने रेजिस्टेंस के पास जा सकती है, ठीक है। ऐसे केस में हमको जो है पुट की बाइंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जो है पहले से प्रेशर क्रिएट कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी धक्का दे रहा है मार्केट को ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, फिर भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो सकता है, इसमें ब्रेकआउट हो सकता है, रेजिस्टेंस टूट सकता है। इस केस में हमको पुट की बाइंग न करके जो है कॉल की बाइंग करेंगे हर बॉटम से। बॉटम का जैसे ये बॉटम मिल गया, फिर यहाँ पे बॉटम मिल गया, चाहे यहाँ पे मार्केट मिल गया, तो फिर अब और देख लेते हैं और क्या हो सकता है। या तो मार्केट WTT इसी की स्ट्राइक प्राइस पर है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इस जगह से भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये रिस्की ट्रेड माना जाता है। जो WTT से ट्रेड लेते हैं वो रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि WTT से न होकर के स्ट्रांग होने लगे तो ऐसे केस में मार्केट और फिर नीचे से ही रिवर्स हो। तो सेम ट्रेड की बात करें, मार्केट धीरे धीरे जब डाउन साइड की तरफ आती है अपने एक्सटेंशन, मान लीजिए WTT इस डाइवर्जन पर है, ठीक है, इस डाइवर्जन पर है, यानी जो अब फिर से बता दूं, जब रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में जितने स्ट्राइक प्राइस मिलते हैं वो मार्केट को रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसे डाइवर्जन बोलते हैं। तो ये डाइवर्जेंस यही है, जब सपोर्ट जिस स्ट्राइक प्राइस पर है उसके अगले वाले स्ट्राइक प्राइस पर वो WTT हो गया तो मार्केट जहाँ पर WTT है उसकी परसेंटेज लगातार इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे केस में वो WTT से ही मार्केट को रिवर्स कर सकता है, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रही है, वो थम गई है, रुक गई है, तो शायद मार्केट एक्सटेंशन पर अपने आ जाए। तो हम यहाँ से भी खरीदारी कर सकते हैं, ये सेफ माना जाता है, ठीक है। यहाँ से कॉल की बाइंग करेंगे हर डाइवर्जन, हर बॉटम से यहाँ पर खरीदारी के बारे में ही सोचेंगे, कॉल के बारे में ही सोचेंगे, कॉल की खरीदारी के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ये जो फिफ्थ वाला सिनेरियो, ठीक है, पांचवा वाला ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ये ब्रेकआउट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर खरीदारी करके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं अपने 6 सिनेरियोज की तरफ। यानी 6 सिनेरियो क्या बोलते हैं? जो 6 सिनेरियोज है वो ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है WTB है, यानी बॉटम की तरफ कमजोर है, सपोर्ट जो है वो भी बॉटम की तरफ कमजोर है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? ऐसे केस में हमको पुट खरीदना चाहिए, हमेशा पुट के बारे में ही सोचेंगे, इसमें भूल करके भी कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में हमको सपोर्ट का पता होता ही नहीं। क्लियरिटी मैं बता दूं कि ये जो है क्लियर किए बोले तो इसमें बॉटम हमको तय कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे केस में मार्केट भयंकर गिरती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, इसको ब्लड बाथ वाला सिचुएशन बोलते हैं। तो पहले इसको जो है क्लिक करते हैं, ये सारा क्लिक करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। जो सिक्स्थ सिनेरियो है ये ब्लड बाथ वाला सिचुएशन को दर्शाती है। यानी मार्केट जो है, जो रेजिस्टेंस है ये भी
टीबी है, बॉटम की तरफ कमजोर है, यानी नीचे की तरफ कमजोर है, ईस्ट टुवर्ड्स बॉटम, सॉरी डब्ल्यू टीबी है। ठीक है, और जो सपोर्ट है ये भी कोई नीचे जो है कि एक डाइवर्जन है, हम लाइन खींच देते हैं आपको जिससे क्लियरिटी मिल जाए। ये मान लीजिए लाइन है और इस लाइन को कर देते हैं क्लीन। इस लाइन को क्लीन करके इसको भी क्लीन कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक्सटेंशन जो है इस जगह पर है, इस जगह पर है और एक लाइन बड़ी सी यहाँ पर WTB है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं WTB। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस जो है बॉटम की तरफ WTB, यानी जो सपोर्ट है नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है या फिर वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या फिर नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी WTB हो गया तो प्रेशर ही क्रिएट करेगा ना। तो ऐसे केस में हम जो UR यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से UR से ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट कहीं भी आए, जब यहाँ पर आएंगे तो ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, या फिर मार्केट इस जगह पर आती है तो इस जगह पर भी ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है, ये सेफ माना जाता है। हर टॉप से ही बिकवाली के बारे में सोचेंगे, न कि कॉल के बारे में। क्यों? क्योंकि ये ब्लड बाथ वाला सिचुएशन होता है, ऐसे केस में मार्केट में भयंकर फॉल आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो 5th सिनेरियो है और 6th सिनेरियो, ठीक है, यानी 5वां और 6वां ये सिनेरियो आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस सिनेरियोज के बारे में कि ये सिनेरियोज होता क्या है। ठीक है, अब अगले वीडियो में 7वां, 8वां और 9वां यानी 7th, 8th, 9th ये सिनेरियोज को कवर करेंगे। तो ये वीडियोज कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।